आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अररिया के हरिपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर फारबिसगंज की मांस फैक्ट्री बंद कराने की मांग की। उन्होंने स्टेट हाईवे, स्टार्च फैक्ट्री को फिर से चालू करने और कजरा बांध के निर्माण सहित कई विकास योजनाओं की भी मांग रखी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 जुलाई को पटना में एनडीए के सभी 5 सहयोगी दलों के जिलाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक सरकार संगठनों समन्वय, योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी चुनावों की रणनीति पर केंद्रित होगी। पटना जिले के हाई स्कूलों को वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई और कोचिंग का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को फारबिसगंज के हरिपुर में सहयोग शिविर का निरीक्षण करेंगे। यह उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद अररिया का पहला दौरा है, जहां भूमि सुधार, आवास और राशन कार्ड जैसी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा होगा। पटना कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उनके आपराधिक इतिहास का ब्यौरा मांगा। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, जब खान सर के वकील पूरक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अररिया पहुंचे सम्राट चौधरी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई से बिहार के 3 प्रखंड में बिहार सरकार डिग्री कॉलेज खोलेगी। वहीं मॉडल स्कूलों में छात्र छात्राओं को कोचिंग की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार मुजफ्फरपुर में बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल के पुनरुद्धार और मड़वन में नई चीनी मिल स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। यह पहल पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी, जिससे गन्ना उद्योग को मजबूती मिलेगी और किसानों को लाभ होगा। गोपालगंज में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना धीमी गति से चल रही है, जहां 2018 से 19 से स्वीकृत 3178 आवासों में से 316 अभी भी अधूरे हैं। बिहार बोर्ड पटना के 10 मॉडल स्कूलों में जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन तैयारी शुरू करेगा। यह पायलट प्रोजेक्ट सरकारी स्कूलों के छात्रों को निशुल्क कोचिंग और अध्ययन सामग्री प्रदान करेगा, जिसमें आईआईटी कानपुर जैसे संस्थान सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि बिहार के स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, केवल व्यावसायिक वाहनों को ही भुगतान करना होगा। मुजफ्फरपुर में 3 पुलों और 2 स्टेट हाईवे पर नवंबर से टोल टैक्स वसूली शुरू होगी, जिससे यात्रा महंगी हो जाएगी। जर्जर माड़ीपुर आरओबी पर मंगलवार से भारी वाहनों का परिचालन बंद होगा। मरम्मत में 3-4 माह लगेंगे। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की मैट्रिक जून 2026 परीक्षा 30 जुलाई से 10 अगस्त तक 2 पालियों में होगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 25, 27 और 28 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। पटना के दरियापुर गांव में एक 30 वर्षीय महिला के 2 पतियों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसमें महिला ने 60 वर्षीय दूसरे पति को छोड़कर पहले पति के साथ जाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि फारबिसगंज के अर्ध निर्मित हवाई अड्डे से अगले वित्तीय वर्ष में उड़ान सेवा शुरू होगी। यह दशकों पुरानी मांग पूरी करेगा और सीमांचल क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास को गति देगा। विक्रमशिला सेतु पर 8 और 9 जुलाई 2026 की रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। यह निर्णय आईआईटी पटना की विशेषज्ञ टीम द्वारा बेली ब्रिज के स्थायी पुनर्स्थापन कार्य के निरीक्षण के लिए लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के राजस्व न्यायालयों में मामलों के निष्पादन को पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला किया है।
अब सुनवाई के दौरान केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज और साक्ष्य ही मान्य होंगे। मुंगेर के कल्याणचक गांव में 3 दिनों से लापता 20 वर्षीय छात्रा संध्या कुमारी का शव घर के पास कुएं से बरामद हुआ। परिवार का दावा है कि नीट पेपर लीक के कारण वह तनाव में थी, जिससे उसकी मौत हुई। लगातार बारिश के कारण पटना में हरी सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है, जिससे बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। भिंडी, परवल, अदरक और धनिया जैसी रोजमर्रा की सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। बिहार पुलिस अब अपराध पर लगाम लगाने के लिए तकनीक का सहारा लेगी, जिसमें एआई की मदद से डायल एहो दवास पर आने वाली शिकायतों का विश्लेषण कर क्राइम हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएंगे। नालंदा पुलिस लाइन में जहानाबाद और अरवल जिले के 162 प्रशिक्षु पुलिस जवानों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। मगध प्रक्षेत्र के आईजी जितेंद्र राणा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में मतभेद सामने आए हैं, क्योंकि राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अरवल जिले में औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। कोरियम और सोनवर्षा पंचायत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 139 से सटे 127.69 एकड़ भूमि पर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पटना में व्यस्त समय सुबह 9 से 11, दोपहर 1 से 3, शाम 5 से 8 बजे में भारी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए उठाया गया है। राजधानी पटना सहित प्रदेश में मानसून का विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा है। इसके कारण पटना सहित कई जिलों में भारी वर्षा की कमी बनी हुई है। मानसून के कमजोर होने के कारण प्रदेश में सामान्य से 55% वर्षा का अभाव बना हुआ है। 6 जुलाई तक प्रदेश में वर्षा का मानक 230.1 मिमी है, जबकि 103 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शिक्षा मंत्री ने मिथिलेश तिवारी ने सोमवार का जयपुर में कहा कि बिहार के मॉडल स्कूलों में राजस्थान की विशिष्टताएं शामिल की जाएंगी। उन्होंने वहां की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी भेंट की। सिवान में न्यूनतम मूल्यांकन दर एमवीआर में बढ़ोतरी के बाद संपत्ति निबंधन में 53% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जिला अवर निबंधक ने सॉफ्टवेयर रखरखाव और शुरुआती प्रभाव के बाद अब स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई है। बिहार के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए आर्यभट्ट स्पेस क्लब ऑफ बिहार की पहल की गई है। बगहा नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 442 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सभी लाभुकों को आवास निर्माण शुरू करने के लिए वर्क ऑर्डर भी वितरित किया गया, जिससे वे जल्द अपना घर बना सकें। मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा, इंटरनेट और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। बिहार अब देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का एक बड़ा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, जहां 7 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और रक्षा उपकरणों में उपयोग होने वाले बहुमूल्य खनिज पाए गए हैं। विक्रमशिला सेतु पर 8 और 9 जुलाई 2026 की रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। यह निर्णय आईआईटी पटना की विशेषज्ञ टीम द्वारा बेली ब्रिज के स्थायी पुनर्स्थापन कार्य के निरीक्षण के लिए लिया गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, जहां प्रशांत किशोर पहली बार स्वयं मैदान में हैं। बिहार में तृतीय व चतुर्थ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 से 18 जुलाई तक नियुक्ति पत्र मिलेंगे और 20 से 25 जुलाई के बीच विद्यालयों में योगदान देना होगा। नेवरा दनियावा नई रेल लाइन पर ट्रेन परिचालन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अधिकांश तकनीकी कार्य पूरे हो चुके हैं।
अब केवल रेलवे सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण और स्वीकृति का इंतजार है, जिससे पटना और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। बख्तियारपुर के किसान परिवार से रुचि रानी ने बीपीएससी में 260वीं रैंक हासिल कर एसडीएम का पद प्राप्त किया। उनके भाई आलोक अभिजीत ने भी 1182वीं रैंक के साथ सफलता पाई, जिससे परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पटना जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं, जिसमें 2 कोषांग और 4 सेक्टर पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिलौटी कांड की न्यायिक जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया और शहीद पीर अली को श्रद्धांजलि दी। नगर निगम अब संपत्ति कर का दायरा बढ़ाने के लिए ऊर्जा विभाग के आंकड़ों का सहारा ले रहा है। नगर निगम क्षेत्र में जहां 6.97 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, वहीं संपत्ति कर के दायरे में अभी सिर्फ 3.05 लाख संपत्तियां ही दर्ज हैं। पटना के होली फेथ इंटरनेशनल स्कूल के छात्र राजवीर राय की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शिक्षकों पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। इस घटना के विरोध में आक्रोशित भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में निदेशक योजना डॉक्टर अरुण कुमार के प्रोफेसर पद को लेकर विवाद गहरा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनसे प्रोफेसर पद से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं, जिस पर उनके जवाब ने मामले को और गर्मा दिया है। पटना हाई कोर्ट में बिहार के भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। भाजपा ने बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कायस्थ समाज से आने वाले अभिषेक कुमार 9 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। भारत नेपाल सीमा से सटे वीरगंज में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बिहार में 8 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही कुछ स्थानों पर 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने मिशन आम गुठली कार्यशाला शुरू की है, जिसका उद्देश्य आम की गुठलियों को बेकार समझने के बजाय मूल्यवान संसाधन के रूप में उपयोग करना है। पूर्व जिला परिषद सदस्य आशुतोष कुमार ने नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से मिलकर भागलपुर पटना के बीच सुबह में नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग की। बिहार में शादी विवाह के दौरान बैंड बाजा और डीजे का करोड़ों का कारोबार सरकारी निगरानी और टैक्स के दायरे से बाहर है। इससे राजस्व हानि, ध्वनि प्रदूषण और यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिस पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोनपुर रेल मंडल ने 4 स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगाने के लिए ई टेंडर जारी किया है, जिससे यात्रियों को भुगतान कर पेयजल मिलेगा। इस पहल से रेलवे को 5 वर्षों में 3.49 लाख रुपए का गैर किराया राजस्व मिलने का अनुमान है। हालांकि यात्रियों ने इसे रेलवे की जिम्मेदारी बताया है। जमुई के झाझा अंचल में जमीन नामांतरण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां मृत बताकर पुश्तैनी जमीन हड़पी गई। इस मामले में 51 साल की बेटी का 50 साल का नाती होने का अजीबोगरीब तथ्य सामने आया है, जिससे राजस्व विभाग की मिलीभगत पर सवाल उठ रहे हैं। 2013 के आतंकी हमले के बाद महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं, जिसमें अब 3 स्तरीय जांच और 70 सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS से 18 माह के DLED प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। NIA ने कंबोडिया मानव तस्करी नेटवर्क की जांच में बिहार के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण में छापेमारी की। संदिग्ध एजेंटों से पूछताछ की गई और मोबाइल व दस्तावेज जब्त किए गए। कुछ को पटना तलब किया गया है। बक्सर में जून महीने में कुल वाहन बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई, खासकर पेट्रोल और ई-बुइसा वाहनों की बिक्री आधी हो गई। बांका के 3 युवाओं ने हाथों से बनी इको फ्रेंडली सिल्क टाइल्स विकसित की है, जिसे मैग्नेट तकनीक से दीवारों पर आसानी से लगाया जा सकता है।
यह नवाचार स्थानीय रेशम उद्योग को बढ़ावा देगा। गर्दनीबाग थाने से पुलिस अभिरक्षा से एक शातिर चोर हथकड़ी समेत फरार हो गया। जब पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी थाने का औचक निरीक्षण कर रही थीं,